गूगल मर्चेंट सेंटर की एक नई अपडेट हमें देखने को मिलती है जी, गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट। और हम देखते हैं कि बहुत टाइम से इसमें बीटा टेस्टिंग चल रही थी। बीटा टेस्टिंग से क्या हुआ है कि बहुत से फीचर्स ऐड हुए हैं जिनको गूगल ने टेस्ट करवाया और उसके बाद उसको रिमूव कर दिया। आज हम देखेंगे कि गूगल मर्चेंट सेंटर में क्या क्या चीजें थी और गूगल मर्चेंट सेंटर में क्या क्या चीजें नई आई हैं, किन चीजों को गूगल ने ऐड किया है, किन चीजों को गूगल ने रिमूव किया है, किस तरह से गूगल ने AI को अडॉप्ट करते हुए गूगल मर्चेंट सेंटर में ऐड किया है। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ इज़ अली शाह फ्रॉम सैयद डिजिटेक्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ये चीजें किस तरह से वर्क कर रही हैं और किस तरह से हमने इनको अडॉप्ट करना है। जैसे ही आप गूगल मर्चेंट सेंटर को अप्लाई करेंगे, सिंपली इसमें ईमेल डालेंगे तो उसके बाद आपको जो डैशबोर्ड देखने को मिलेगा ना, दैट इज दिस डैशबोर्ड। अब इस डैशबोर्ड में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं और इसके लेफ्ट में हमें बहुत से ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, बहुत से फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। आज हम इन सारे के सारे फीचर्स को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि ये किस किस तरह से हमारे गूगल मर्चेंट सेंटर और हमारी वेबसाइट को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। जब आप इस डैशबोर्ड में आते हैं तो आपको सबसे पहले जो चीज नजर आ रही होती है ना, दैट इज ओवरव्यू। अब ओवरव्यू में क्या हो रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका गूगल मर्चेंट सेंटर सस्पेंड हो चुका है या आपकी कोई प्रोडक्ट के ऊपर इशू आया हुआ है, जितनी भी अलर्ट्स है वो सारी की सारी आपको ओवरव्यू में शो हो रही होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मुझे एक मैसेज आया हुआ है कि आपकी गूगल मर्चेंट सेंटर में मिस रिप्रेजेंटेशन आई हुई है। अब मिस रिप्रेजेंटेशन क्या चीज है, इसको कैसे फिक्स करना है, ये एक अलग से टॉपिक है, इसको देख लेंगे। पर मीनवाइल ओवरव्यू में हमें एक इशू आया हुआ है कि आपकी गूगल मर्चेंट सेंटर के ऊपर मिस रिप्रेजेंटेशन आई हुई है। गूगल मर्चेंट सेंटर के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो गूगल के ऊपर शो नहीं हो रहे। जैसे आपका कोई एरर नहीं है तो आपको यहाँ पे कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका एरर है तो इसी तरह से आपको ये एरर देखने को मिल रहे होंगे, जो कि फ्रंट पेज पे आप मर्चेंट को खोलेंगे तो आपको नजर आ देंगे। खैर, हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, हम देखते हैं कि गूगल में हमारे जितने प्रोग्राम्स अप्रूव हैं उनमें कितने कितने प्रोडक्ट्स अप्रूव है, कितने कितने प्रोडक्ट नॉट अप्रूव है, कितने प्रोडक्ट नॉट एलिजिबल है या अंडर रिव्यू है। ये सारी चीजें हमें डिटेल में देखने को मिल रही होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें जो ओवरव्यू शो कर रहा है वो हमें ऑल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म शो कर रहा है, ऑल मार्केटिंग मेथड शो कर रहा है। मैं चाह रहा हूं कि मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूं कि शॉपिंग ऐड में मेरे कितने प्रोडक्ट्स अप्रूव हैं या कितने प्रोडक्ट अंडर रिव्यू हैं या कितने प्रोडक्ट लिमिटेड है, तो मैं सिंपली इधर से सिलेक्ट करके इस चीज को देख सकता हूं और मुझे पता चल जाता है कि इसका क्या सिनेरियो चल रहा है। उसके अलावा इसके थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे आपकी गूगल मर्चेंट सेंटर की परफॉर्मेंस नजर आ रही होती है कि आपकी गूगल मर्चेंट सेंटर के प्रोडक्ट्स के ऊपर कलेक्टिवली जितने भी आपके प्रोडक्ट्स अप्रूव है उनके ऊपर आपको कितने क्लिक्स आ चुके हैं, लास्ट 28 डेज में आपको कितने क्लिक्स आ चुके हैं, लास्ट 7 डेज में आपको कितने क्लिक्स आ चुके हैं। और आपको इसको पिछले पीरियड के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल में पता चल जाता है कि मेरे मर्चेंट सेंटर की क्या पोजीशन चल रही है। उसके अलावा यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का एक चीज देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ओवरव्यू में भी ये चीज आई हुई थी। मोस्ट ऑफ द टाइम ओवरव्यू में बहुत से नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे होते। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने गूगल मर्चेंट सेंटर को अपने गूगल एड्स से लिंक किया तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको ओवरव्यू में नहीं नजर आ रहा होता, ये आपको नोटिफिकेशन में ये चीज नजर आ रही होती है। तो नोटिफिकेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें प्ले कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको रिमूव करना चाहें तो ये डिसमिस में आ जाएंगे, तो आपका जो नोटिफिकेशन वाला पैनल है वो रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा सबसे जो मेन चीज है ना वो आपकी है जी, ये वे नीचे चल के हमें गेयर नजर आएगा सेटिंग का। उसमें हम देखते हैं कि हमें टोटल हमारे गूगल मर्चेंट सेंटर और हमारी वेबसाइट की इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे ही प्ले कर रही होती है। जिसमें हम सबसे पहले जनरल में जाते हैं तो वो हमसे हमारी स्टेट, हमारी लैंग्वेज और बहुत सी ऐसी चीजें मांग रहे होते हैं जो कि बेसिक्स है, जो कि हम अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग डाल रहे होते हैं। जैसे मैं अभी यूएस में काम कर रहा हूँ तो मैं यूएस की डालूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लैंग्वेज यूएस की है और टाइम जोन मेरा लगा हुआ है लंदन का। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको सेम कर लूंगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसमें न्यूयॉर्क ऐड कर दूंगा सिंपली, तो ये सेम हो जाएंगी। तो यही चीजें मैंने सेम रखनी है। अगर ये चीजें मेरी सेम नहीं रहेंगी तो मुझे वो एरर जो मिस रिप्रेजेंटेशन वाला है वो आता रहेगा, क्योंकि मेरी चीजें मिसमैच है आपस में। खैर, इसी डैशबोर्ड में से आके हम अपना गूगल मर्चेंट सेंटर बंद भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, और ये इसी तरह से वर्क कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि क्लोज योर गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट। उसके बाद हम जब इससे नीचे चलते हैं तो हमें बिजनेस इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। अब हमारे जो स्टोर में बिजनेस एड्रेस डला हुआ है, बिजनेस नंबर डला हुआ है, बिजनेस ईमेल डला हुआ है, वो किस तरह से इंटीग्रेट हो रही होती है, हमारी डोमेन किस तरह से इंटीग्रेट हो रही होती है, ये सारी की सारी चीजें आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन में हो रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसके एडिट में जाते हैं तो आप यहाँ पे आके अपना एड्रेस डालते हैं, अपनी स्टेट डालते हैं, अपनी कंट्री डालते हैं, अपना जिप कोड डालते हैं और इसी तरह से आपका ये प्रॉपर ऐड हो जाता है। जैसे कि मेरा ऐड हो चुका है। और मोस्ट ऑफ टाइम ये जो लोकेशन है ये आपकी बाय डिफॉल्ट जब आप इसको रजिस्टर कर रहे होते हैं उसी टाइम आप डाल सकते हैं। अभी आप चाहें कि आप इसको रिमूव या इसको चेंज करें तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि
आपकी बाय डिफॉल्ट जो कंट्री है वो सेलेक्ट हो चुकी है। आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको कस्टमर सर्विस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपने जो कस्टमर को सर्विस देने के लिए पेज बनाया हुआ है वो ऐड करना होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो पेज है वो हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, तो वो हम यहाँ पे ये ऐड करते होते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमें स्पोर्ट मेल ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा है। मेल में कभी भी आपने वो मेल नहीं ऐड करनी जिसके ऊपर आपने गूगल मर्चेंट सेंटर अप्रूव करवाया हुआ है, आपने यहाँ पे स्पोर्ट मेल ऐड करनी है जिससे आप कस्टमर को फैसिलिटेट कर रहे हैं। उसके अलावा आपने अपना बिजनेस नंबर ऐड करना है और आपने ये बताना है कि आपके स्टोर में लाइव चैट अवेलेबल है या चैट बोट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल दोनों अवेलेबल है, आप दोनों को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं, आप बताना चाहें कि हमें अगर कस्टमर कॉन्टैक्ट करता है तो ईमेल के ऊपर कॉन्टैक्ट करे, नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करे, या लाइव चैट के ऊपर चला जाए या चैट बोट के ऊपर चला जाए। अगर उसने हमसे डिस्कशन करनी है तो वो कहाँ पे कर सकता है। खैर, उसके नीचे अगर आप जाते हैं तो आजकल ये जो गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट आया है, इसमें हमें एक नया ऑप्शन भी देखने को मिलता है जिसमें हम अपने सोशल मीडियाज को भी लिंक कर सकते हैं, ताकि गूगल मर्चेंट सेंटर को पता चले कि हमारे बिजनेस की कितनी ज़्यादा विजिबिलिटी है। जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सोशल मीडियाज के आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब और इसी तरह से बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपका सेम बिजनेस नेम वहाँ पे भी रजिस्टर होना चाहिए और उसके ऊपर वर्किंग होनी चाहिए। आप ब्लैंक पेज इसमें ऐड कर देंगे जिसमें नाम किसी और चीज का है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरा जो बिजनेस है उसका नाम एजाज है और उसमें मैं काशिफ का पेज ऐड करूंगा, तो वो कभी भी जो है ये अप्रूव नहीं करेंगे। अगर कर भी दिया तो मुझे वही एरर आएगा जो कि मुझे आया हुआ है मिस रिप्रेजेंटेशन। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास सोशल मीडिया नहीं है, आप बनाएं, आप उनको भी साथ साथ चलाएं और उनको आगे यहाँ पे इंटीग्रेट करें ताकि गूगल को पता चले कि आपकी बिजनेस की कितनी ज्यादा विजिबिलिटी है। उसके अलावा ये यूरोपियन वाला आ जाता है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर कोई आपके अडल्ट के प्रोडक्ट हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप किड्स को नहीं दिखाना चाहते, आप चाह रहे हैं कि वो अडल्ट्स के प्रोडक्ट है। जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो गूगल आपका कभी भी प्रोडक्ट टीनेजर्स को नहीं दिखाएगा। गूगल आपका सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट उन्हीं को दिखाएगा जो कि अडल्ट्स हैं। उसके बाद एक बहुत मेन चीज आपको देखने को मिलती है, इसी से आपका स्टोर और आपका जो गूगल मर्चेंट सेंटर है वो इंटीग्रेट होता है। ये क्या चीज है जी? ये आपकी बेसिकली डोमेन की इंटीग्रेशन है। आप इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जब यहाँ पे आके आप कुछ भी लिखते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं .us लिखता हूँ, ठीक है, और मैं सेव करता हूँ, तो ये मुझे कहते हैं कि आप यहाँ से HTML टैग उठाएं या मेटा टैग उठाएं और उसको जाके अपनी वेबसाइट में पेस्ट करें। जब आप उसको अपनी वेबसाइट में पेस्ट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ये आपस में इंटीग्रेट हो जाते हैं। गूगल को पता चल जाता है, गूगल अपना आप कह सकते हैं काइंड ऑफ पिक्सल रन करते हैं और उसको पता चल जाता है कि ये इसी वेबसाइट के साथ मेरा इंटीग्रेट हुआ है कि नहीं। उसके अलावा इसके बहुत से मेथड्स होते हैं, आप HTML टैग्स के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से हम इसको कॉपी करके अपनी वेबसाइट के हेडर में जाके उसको पेस्ट कर देते होते हैं, और मोस्ट ऑफ टाइम हम जो है गूगल टैग मैनेजर को यूज कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। अच्छा, मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या आप अपनी वेबसाइट को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो आप HTML टैग्स को ही सेलेक्ट करें और यहाँ से सिंपली इसको कॉपी करके आप अपनी वेबसाइट के हेड में जाके इसको पेस्ट करके आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके बाद गूगल क्या करेगा, गूगल एक बोट रन करेगा जिसमें वो उसको वेरीफाई करेगा, फिर उसको क्लेम करेगा और ये आपकी वेबसाइट आपके मर्चेंट सेंटर के साथ इंटीग्रेट हो जाएगी। उसके बाद हम अगला ऑप्शन देखते हैं जिसमें क्या क्या है। तो हमें क्या देखने को मिलता है जी, प्रोडक्ट्स, शिपमेंट एंड रिफंड एंड स्टोर क्वालिटी, और ये बहुत मेन चीज है, इसी के ऊपर आपकी स्टोर की रैंकिंग हो रही होती है। खैर, मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर जब भी जाऊंगा तो मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने अप्रूव करवा ली हैं गूगल मर्चेंट सेंटर से, वो मुझे इस डैशबोर्ड में अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे नीचे शो हो रहे होंगे। और इसी तरह इन प्रोडक्ट्स में कोई भी एरर आएगा तो मैं यहाँ से आके उन एरर्स को फिक्स कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें फॉर एग्जांपल हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे गूगल मर्चेंट सेंटर में कितने प्रोडक्ट डिसअप्रूव हो चुके हैं, कितने प्रोडक्ट अप्रूव हो चुके हैं, हम इसकी प्रॉपर हिस्ट्री देखना चाह रहे हैं, या हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे गूगल मर्चेंट सेंटर में एग्जैक्ट किस चीज के ऊपर इशू है, किस प्रोडक्ट के ऊपर इशू है, यहाँ से आके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नीड अटेंशन को सिलेक्ट करता हूँ। नीड अटेंशन को जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे जितने भी गूगल मर्चेंट सेंटर में एरर्स हैं वो मुझे शो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये 3 से 4 जितने भी एरर्स हैं वो शो कर रहे हैं, और जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर एरर्स हैं वो भी सारे के सारे मुझे शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमें व्यू हिस्ट्री भी देखने को मिल रहा है। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमें ये समझ आता है कि हमारे सिलेक्टिवली एक एक प्रोडक्ट के ऊपर कौन कौन सा एरर आया हुआ है, और इसको हम इजीली यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। लाइक हम व्यू फिक्स में जाके इसकी फाइल डाउनलोड करके यहाँ से भी फिक्स कर सकते हैं, और इसके बहुत से तरीके कार हैं। अगर आपने फीड की ऐप डाली हुई है तो आप फीड की ऐप में से इसको फिक्स कर सकते हैं। इधर से भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारी कौन सी कंट्री, जैसे हमने मल्टीपल फीड डाली हुई है तो कौन सी कंट्री में कितने प्रोडक्ट्स अप्रूव हैं, इसी तरह से कौन
कौन से जो हमारे मार्केटिंग मेथड्स हैं उनमें कितने प्रोडक्ट्स अप्रूव हैं, जिस तरह से हमें ओवरव्यू में देखने को मिल रहा था, हम व्यू हिस्ट्री में आके सारी की सारी चीजें देख सकते हैं। उसके अलावा हमारा कौन कौन सा डाटा सोर्स है, ठीक है, जो कि अप्रूव्ड है। जैसे यहाँ पे 2 डाटा सोर्स हैं। अब डाटा सोर्स क्या चीज है? बेसिकली डाटा सोर्स ये चीज है कि जब आप गूगल मर्चेंट सेंटर में अपने प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट की फीड ऐड करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरा एक प्रोडक्ट है, आप कह सकते हो कप है, ठीक है, या मैं कह देता हूँ मेरी कोई प्रोडक्ट है जी टी शर्ट। अब टी शर्ट का क्या कलर है, क्या साइज है, किन जेंडर्स के लिए है, किस एज ग्रुप के लिए है, क्या उसका मटेरियल है, ये सारी की सारी चीजें मैंने गूगल को बतानी है। ठीक है, मैंने एक न एक कोई प्लेटफॉर्म ऐसा यूज करना है जिसके थ्रू मैं अपनी वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन गूगल मर्चेंट सेंटर को दूंगा, और वो इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअली एक एक प्रोडक्ट की जानी चाहिए, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सी एप्स प्ले कर रही होती हैं, बहुत सी एपीआई कंटेंट प्ले कर रहे होते हैं, और इसी तरह से आप मैन्युअली 1 बाय 1 आके प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप 1 बाय 1 बता सकते हैं कि इसका ये कलर है, इसका ये साइज है, इसका ये मटेरियल है। बट अगर आपके एसकेयूज थोड़े हैं तो आप ये वाली एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आपके एसकेयूज ज्यादा हैं तो फिर आपके लिए ये वाली एक्टिविटी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, फिर इसके लिए आपको एपीआई की तरफ जाना पड़ेगा। खैर, डाटा सोर्स क्या होता है जी? डाटा सोर्स को आप सिंपली ये कंसीडर कर लें कि ये आपकी फीड होती है, इसमें आपका प्रॉपर डाटा होता है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट की क्या साइज है, हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट का डाटा इसमें पड़ा होता है। आप यहाँ से आके इसको देख सकते हैं कि आपके कितने डाटा सोर्स डले हुए हैं, और सिंपल एक डाटा सोर्स में कितने प्रोडक्ट अप्रूव हैं, नहीं है, उसमें क्या इशू आया हुआ है। यहाँ से व्यू हिस्ट्री से आके आप डिटेल में सारी की सारी चीजों को देख सकते हैं। उसके अलावा आप टाइम में आ सकते हैं। टाइम में जब आप आते हैं तो आपको इधर लास्ट क्वार्टर में क्या आपकी अपडेट्स चल रही थी, लास्ट 7 डेज में, 14 डेज में, 28 डेज में, मतलब आप डिटेल में देख सकते हैं कि मेरे मर्चेंट सेंटर की क्या पोजीशन चल रही थी, अब क्या पोजीशन चल रही है। ठीक है, इसके बाद हमें जो सेक्शन देखने को मिलता है जी वो शिपमेंट एंड रिफंड का, और ये बहुत मेन चीज होती है। जो चीजें, जो शिपमेंट, जो रिफंड, जो रिटर्न हम अपनी वेबसाइट में डाल रहे होते हैं वो हमने एज इट इज आके गूगल मर्चेंट सेंटर को बताने होते हैं। अगर हम वहां पे 7 डेज का शिपमेंट डाल लेते हैं और यहाँ पे आके हम 4 डेज या 5 डेज की शिपमेंट डालते हैं, तो मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि आपको मिसरिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी, जो कि ऊपर आपको नजर आ रही है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप रिटर्न में जाते हैं तो रिटर्न में भी बहुत सी चीजें होती हैं कि आप रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, आप कितने डेज में रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं, आप एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, कस्टमर कितने डेज में आके आपको जो है रिटर्न लगा सकता है, आपकी रिटर्न विंडो कितनी है, आप कस्टमर को कितने डेज में पेमेंट रिटर्न करेंगे, रिफंड करेंगे, ये सारी की सारी चीजें आपने इधर ऐड करनी होती हैं। जब ये सारी की सारी चीजें आप अपने स्टोर के अकॉर्डिंग ऐड कर लेते हैं तो फिर ये वाला इशू आपको देखने को नहीं मिलता, आपका स्मूथ मर्चेंट चलता रहता है। अच्छा जी, एक और सेक्शन फिर इसमें हमें देखने को मिलता है जी क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर को हम देखते हैं तो इसमें लो है, फेयर है, गुड है, ग्रेट है। अब जितना अच्छा आपका क्वालिटी स्कोर होगा उतनी अच्छी आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। इसके ऊपर हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था कि इसको हम लाजमी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी चीज के ऊपर आपकी स्टोर की रैंकिंग हो रही होती है। मेनली आपने इसके ऊपर वर्किंग करनी होती है, ये आपको सजेशंस दे रहे होते हैं कि ये चीज आप इसमें ऐड करें, उसकी वजह से आपका क्वालिटी स्कोर फेयर से गुड हो जाएगा, गुड से ग्रेट हो जाएगा। तो आपने साथ साथ इसके ऊपर वर्किंग करनी है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे होते हैं, अपनी चीजों को एलिगेंट रख रहे होते हैं, चीजों को मैच कर रहे होते हैं, तो ये आपका ऑटोमेटिकली गुड और ग्रेट में चला जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, उसके अलावा जो गूगल ने एआई को ऐड किया है, ये हमारा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्रिएटिव कंटेंट। हमें बहुत सारे टाइम ऐसा होता था कि हमारे प्रोडक्ट्स में एरर्स आ जाते थे, प्रोसेसिंग का एरर आ जाता था, इमेज की क्वालिटी लो होती थी। तो अब हम प्रोडक्ट स्टूडियो में आगे सिंपली हमारे प्रोडक्ट की इमेज अच्छी बनी हुई है तो हम उसको बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, हम उसको एचडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें वीडियो एसेट्स वाला भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल हमारे प्रोडक्ट की हमारे पास अच्छी इमेजेस हैं, 360 इमेजेस हैं, हमारे पास उसकी डिटेल भी है, फॉर एग्जांपल उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन है, तो हम सिंपली आगे यहाँ से क्रिएट वीडियो करेंगे तो गूगल एआई का यूज करते हुए हमें एक वीडियो बना देगा जिसको हम अपने प्रोडक्ट्स में ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे प्रोडक्ट की मजीद विजिबिलिटी बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल उसका 360 एक व्यू बन जाएगा, जिससे प्रोडक्ट का प्रॉपर पता चलेगा कि लाइक वो साइड से कैसा है, फ्रंट से कैसा है, बैक से कैसा है, लाइक वो एक स्क्रॉल करेगा और उसको पता चल जाएगा प्रोडक्ट की 360 इमेज क्या है। उसके अलावा हमें मार्केटिंग वाला सेक्शन देखने को मिलता है। मार्केटिंग वाले सेक्शंस को आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ जब आप अपने गूगल मर्चेंट सेंटर को गूगल एड से लिंक कर देते हैं तो आप गूगल एड से जाके भी इसको मैनेज कर सकते हैं, आपको यहाँ से मैनेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके अलावा हमें एड ऑन्स का दिखाई देता है एक बटन, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें सारे के सारे जो गूगल में प्रोग्राम्स हैं, गूगल मर्चेंट सेंटर में प्रोग्राम्स हैं, हम यहाँ से आके उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे डायनामिक रीमार्केटिंग करना चाह रहे हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल फ्री लिस्टिंग है और हम शॉपिंग ऐड को इनेबल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आगे हम सिंपली उनको ऐड कर सकते हैं और उनमें हम अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जी आपको एक सेक्शन देखने को मिलता है जी एक्सेस एंड सर्विसेज का। यहाँ से आके आप
अपनी टीम मेंबर्स को एक्सेस दे सकते हैं, आप अपने क्लाइंट्स को एक्सेस दे सकते हैं। इसमें दो तरह की एक्सेस होती हैं। अगर आप पहले वाली एक्सेस देखें तो इसमें आप अपने गूगल मर्चेंट सेंटर की एक्सेस देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को भी गूगल मर्चेंट सेंटर में ऐड करना चाह रहे हैं कि वो आपके गूगल मर्चेंट सेंटर के डैशबोर्ड को देख सके, वो आपकी गूगल मर्चेंट सेंटर में जितने भी एनालिटिक्स हैं उनको देख सके, परफॉर्मेंस को देख सके, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, मैं यहाँ से ऐड पर्सन करता हूँ और मैं उसकी ईमेल ऐड करता हूँ। उसके बाद वो मुझसे पूछता है कि इसको आप कौन सी एक्सेस देना चाह रहे हैं, रीड ओनली देना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड एक्सेस देना चाह रहे हैं या एडमिन देना चाह रहे हैं। अगर आप एडमिन एक्सेस दे देते हैं तो वो आपके स्टोर की सारी एक्सेसेस को देख सकते हैं और वो एडमिन जब बन जाएगा तो वो मजीद आगे एक्सेसेस दे सकता है। फॉर एग्जांपल आप एक पर्सन है जिसको ऐड करना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि वो कुछ भी एडिट ना करे या वो सिलेक्टिव जाके सिर्फ देखता रहे, तो आप सिंपली इधर से इनको ऑफ कर दें और इसको ऑन कर दें। या आप ये चाह रहे हैं कि मैं उसको स्टैंडर्ड एक्सेस देता हूं बट मैं उसको मेन एक्सेस नहीं देता, या सिंपली वो आए और मर्चेंट को देखे या उसकी परफॉर्मेंस को देखे, तो आप सिंपली स्टैंडर्ड एक्सेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एडमिन एक्सेस को सिलेक्ट करते हैं तो वो फिर एडमिन बन जाते हैं, फिर वो मजीद कस्टमर्स को या मजीद क्लाइंट्स को या मजीद जो भी पर्सन है उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप एडमिन एक्सेस को साइन कर देते हैं और ऐड यूजर करते हैं तो उसको एक्सेस सेंड हो जाती है, उसकी जीमेल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता होता है। जैसे यहाँ पे मुझे अभी इसका स्टेटस पेंडिंग नजर आ रहा है, जब वो वहां से एक्सेप्ट करेगा तो ये वेरीफाइड में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ईमेल ओनली एक्सेस है। अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम गूगल मर्चेंट सेंटर का उसको डैशबोर्ड ना दिखाएं, सिर्फ उसको ईमेल के ऊपर ही चीजों की अपडेट मिलती रहे, जैसे कोई सस्पेंशन आ जाती है या कोई एरर फिक्स हो जाता है, तो आप सिंपली आगे यहाँ से ईमेल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उसका नेम असाइन कर सकते हैं। उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं पता चलेगा, वो सिर्फ ईमेल्स के ऊपर ही देख सकते हैं कि मर्चेंट की क्या प्रोग्रेस चल रही है, वो डैशबोर्ड को ओपन नहीं कर सकता। तो ये चीजें भी नई ऐड हुई हैं मर्चेंट सेंटर में। पहले ये चीजें हमें देखने को नहीं मिलती थी, हमें सिंपली मर्चेंट सेंटर की एक्सेस ही हम असाइन करते थे, जैसे स्टैंडर्ड एक्सेस हो गया, रीड ओनली एक्सेस हो गया या एडमिन एक्सेस हो गया। लास्ट और सबसे मेन चीज क्या है जी, आपका डाटा सोर्स। मैंने आपको वहां पे हिस्ट्री में दिखाया था कि डाटा सोर्स आपको देखने को मिल रहा होता है जिसमें आप प्रोडक्ट इंक्लूड कर रहे होते हैं। अब क्या होता है, जब आप एपीआई या ऐप का यूज करते हुए डाटा सोर्स डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके जनरेट हो जाता है, क्योंकि वो आपके इंटीग्रेट हुए होते हैं मर्चेंट सेंटर से। उसके अलावा आप किसी भी क्लाउडिंग मेथड को यूज करना चाह रहे हैं, आप गूगल शीट को यूज करना चाह रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल CTX फीड को यूज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से आके अपनी डाटा सोर्स मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आप जब अपने प्रोडक्ट का कलर, साइज, मटेरियल या व्हाटएवर कोई भी चेंजिंग करते हैं अपनी शीट में, तो यहाँ से आपने उसको आके अपडेट करना होता है, वहां से आपने जनरेट करना होता है और सिंपली यहाँ से आके आपने अपडेट करना होता है। तो आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट की फीड अपडेट हो जाती है ऑटोमेटिकली। जो आपका प्रोडक्ट वाला सेक्शन होता है, ये जो सेक्शन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एरर आया हुआ है, आप फीड से जाके फिक्स करते हैं तो यहाँ से वो फिक्स हो जाता है। उसके अलावा भी बहुत से मेथड होते हैं, लाइक आप अपने प्रोडक्ट को खोल के डायरेक्ट इधर से उस एरर को सॉल्व कर सकते हैं, बट ये एक अच्छा मेथड नहीं होता। अगर आप फीड में ही चेक कर लेते हैं, उसको सेट कर लेते हैं, तो वो आपके लिए बेहतर रहता है। क्यों? क्योंकि जब आपने इसके साइज को यहाँ से मैनुअली सेट कर लिया और दोबारा से आप अपनी फीड को जनरेट करते हैं तो वो फिर दोबारा से वही चीज बन के आ जाती है जो कि पहले फीड में डली हुई है। तो बेहतर एक्टिविटी यही है कि आप अपनी फीड में ही इश्यूज को फिक्स करें ताकि वो आपके थ्रू आउट दी जर्नी फिक्स रहें, दोबारा खराब हो ही ना। अगर आप यहाँ से फिक्स करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो वन टाइम फिक्स होंगे, जब आप दोबारा जनरेट करेंगे दोबारा एरर आ जाएगा। ये था जी हमारा गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट। इसमें मैंने आपको डिटेल में सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, कहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या हमारी शिपमेंट है, क्या हमारा रिफंड है, किस तरह से गूगल ने AI को अडॉप्ट किया, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बता दी है, ओवरव्यू दे दिया है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम डिटेल में वीडियो बनाएं जो कि आगे चलते हुए हम बनाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इंशाल्लाह वीक में एक डिटेल वीडियो बनाया करेंगे जिसमें हम ईच एंड एवरीथिंग को डिटेल में डिस्कस किया करेंगे और हम इंप्लीमेंट करके आपको बताएंगे कि इस चीज़ को किस तरह से अडॉप्ट करना है, किस तरह से डालना है।